बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदर। आज 26 दिसंबर है, साल 2021। शरीफ खानदान की खुशियां एक मरतबा फिर सोग में तब्दील हो चुकी हैं। जाती उम्रा से लेकर लंदन तक सफ़े मातम बिछ चुकी है। राना शमीम के बयान हल्फी का ड्रामा बेनकाब हो गया है। जंग जियो अंसार अब्बासी अपनी सफाइयों में लग चुके हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर का मुकम्मल उर्दू मतन इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले तो माजरत कि मैं आज फिर सफर में हूं, लेकिन ये खबर इंतहाई जरूरी है और बहुत सारे दोस्तों ने मैसेजेस किए और फरमाइश की कि इस खबर का उर्दू मतन जरूर सामने रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इंग्लिश को समझ नहीं सकते। ताकि शरीफ खानदान जिस तरह की चालाकियां करता है, गलत बयानियां करता है और तबका मलामतिया के सहाफी उसके साथ मिलकर इस रियासत, इस मुल्क के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, वो पूरी तरह एक्सपोज होना चाहिए। तो मैं इस खबर का उर्दू मतन आपके सामने रखता हूं और अगर आप आखिर तक ये समाप्त करेंगे तो यकीनी तौर पर आप इनकी पूरी जो वारदातें हैं वो समझ जाएंगे कि वहां बयान हल्फी नवाज शरीफ के रूबरू हुआ और राना शमीम जो है उसका जो ताल्लुक है वो तो ऑलरेडी वाज़े हो चुका है। लेकिन अब एक ऐसी खबर जो लंदन से दी जाए, और आपको इल्म है लंदन के अंदर बगैर तहकीकात के अगर खबर दी जाए तो फिर हरजाना का केस होता है और बहुत सारे लोग जो है वो हरजाना वो अप्लाई करते हैं, उनको मिल जाता है। इसलिए कोई भी सहाफी जब खबर देता है, जिस तरह इरफान हाशमी ने ये जबरदस्त खबर दी है, तो अगर ये झूठी हुई तो वो शरीफ खानदान को और जंग न्यूज को और अंसार अब्बासी को ये हक हासिल है कि वो उनके खिलाफ हरजाने का दावा करें। तो अब वो जो पूरा नोटरी पब्लिक ने ड्रामा किया और ये पूरा बैकग्राउंड है वो आपके सामने मैं उर्दू मतन रखता हूं, ताकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये केस समात इसकी होने जा रही है और उसके अंदर आपको इल्म है 2 दिन बाद ये समात है और उसके अंदर भी कुछ ऐसे सवालात उठाए गए हैं जो इस खबर के अंदर भी लाए गए हैं। और किस तरह शरीफ खानदान सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अपने लोगों को नहीं रखता, यानी मुख्तलिफ महकमों से अपने अपने लोग चॉइस करके नहीं रखता, बल्कि उनके लंदन के अंदर भी वो बड़े लंबे हाथ हैं और नोटरी पब्लिक के एक बयान को, एक बयान हल्फी को किस तरीके से वो इस्तेमाल करता है, वो पूरी चीज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं इस खबर का उर्दू मतन। अब ये इरफान हाशमी उन्होंने ये खबर दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर कि उन्होंने नुमाइंदे के पास सबूतों के मुताबिक साबक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने साबक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज पर इल्जामात लगाए हैं। इस पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए गए। अब ये असल खबर है और ये क्यों अहम है, इस पर हम आगे बात करेंगे। इस बयान हल्फी में इल्जाम लगाया गया कि 3 साल कबल उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने साबक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज के खिलाफ फैसला लेने के लिए एक हाजिर सर्वस जज पर दबाव डालने की कोशिश की थी। ये उसका उर्दू मतन आपके समझने के लिए। दस्तयाब सबूतों के मुताबिक चार्ल्स गोथराई बरतानवी सोलिसिटर ने तस्दीक की है कि जज मार्बल आर्च में थे। मशकूक बयान हल्फी, इस बयान हल्फी के बारे में खबर एक पाकिस्तानी अखबार में 15 नवंबर को छपी थी, दी न्यूज के अंदर, जो अंसार अब्बासी की स्टोरी है, जिसके बाद इस बयान हल्फी के मुसद्दका होने के बारे में सवालात उठाए गए। इस खबर को शाया करने वाले सहाफी को तौहीन अदालत के जिम्मन में तलब भी किया गया। इस केस की समाअत करने वाले बेंच के सरबराह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि साबक चीफ जस्टिस राना शमीम के इन इल्जामात से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजों के बारे में शकूक शुबहात पैदा हो गए। जस्टिस अतर मिनल्ला का यह भी कहना था कि राना शमीम की गिलगित बल्तिस्तान के आला अदालती ओहदे पर विराजमान होने के बावजूद 3 साल से जायद अरसे तक खामोश रहना, इस पर भी सवालिया निशानात जन्म लेते हैं। इसके अलावा खबर की अशात की टाइमिंग भी आम है, क्योंकि ये ऐसे मौके पर शाया की गई है जब नवाज शरीफ मरियम की अपीलें अदालत में समाअत के लिए लग चुकी हैं। असल बयान हल्फी इसकी तैयारी के 1 माह बाद अदालती हुक्म पर पेश किया गया। राना शमीम की तरफ से अदालत में दिए गए बयान में उनका कहना था कि उन्होंने इस खबर को शाया करने वाले सहाफी को इस बयान हल्फी की कोई कापी मुहैया नहीं की। यानी जब देखा राना शमीम ने कि मेरे साथ तो हाथ हो गया है और पूरा एक जो ड्रामा था, चूंकि वहां इसकी मदद लेनी थी, तो उन्होंने इसका इनकार किया कि मैंने तो कोई कापी फराहम नहीं की उस सहाफी को, यानी जो यहाँ पर अंसार अब्बासी हैं। ये बयान हल्फी लंदन में महफूज हालत में मौजूद है। इस बयान के बाद राना शमीम के कंडक्ट पर सख्त तनकीद के अलावा कई संगीन किस्म के सवालात पैदा हो गए। अब कौन से सवालात पैदा हुए, पहले वो सवालात आपके सामने रखता हूं। पहला सवाल ये था कि एक साबक जज ने 3 साल बाद किसने उस पर बयान हल्फी पर दस्तखत करवाए। ये कि क्या राना शमीम नवंबर के दूसरे हफ्ते में अपनी लंदन यात्रा के दौरान नवाज शरीफ से मिले हैं या नहीं।
उन्होंने इस बयान हल्फी की लंदन में ही तस्दीक नोटराइज क्यों करवाई, और वो भी हसन नवाज के दफ्तर में। इस बयान हल्फी का फायदा किसको हुआ? इस खुफिया दस्तावेज को सियासी हवाले से हसास मौके पर क्यों लीक किया गया? क्या इससे पहले नवाज शरीफ के राना शमीम के साथ ताल्लुकात थे या नहीं? इस बयान हल्फी का नवाज शरीफ के हवाले से बेनकाब होना क्यों आम है? आगे वो कहते हैं कि सनान स्टान होम मार्बल आर्च कंपनीज हाउस रिकॉर्ड में फ्लैगशिप डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जिसके हसन नवाज एक डायरेक्टर थे, में नवाज शरीफ लोगों से मिलते हैं। यहीं पर उन्होंने गिरफ्तारी देने के लिए जाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। यहीं पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसी आफत में उन्होंने अयाज सादक और साबक अफगान हुकूमत के ओहदेदार मुहिबुल्लाह हमद से भी मुलाकातें की थी। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है और ये आप जरूर सुने। राना शमीम ने अभी तक नवाज शरीफ के साथ अपनी मुलाकात के बारे में कुछ नहीं बताया। अदालत के बाहर इस बारे में सवाल पर उन्होंने नो कमेंट्स कहा, लेकिन दस्तयाब सबूतों के मुताबिक चार्ल्स गोथराई ने तस्दीक की है कि साबक जज उस वक्त आफस के अंदर मौजूद थे, यानी नवाज शरीफ भी मौजूद थे और ये जो चीफ जज साहब हैं राना शमीम, ये भी मौजूद थे। अमेरिका से ये लंदन पहुंचे और लंदन अब नवाज शरीफ हसन नवाज के दफ्तर के अंदर ये सारा खेल जो है, जो मनसूबाबंदी ऑलरेडी जाती उमरा से लेकर लंदन तक की गई थी, उसको अमली जामा पहनाने के लिए ये मामला जो है ये चलाया जा रहा था। गोथराई से मजीद पूछा गया, वो कहते हैं कि जहां पर यानी जज नवाज शरीफ के दफ्तर में मौजूद थे, जब उनसे पूछा गया कि कौन से आफस, ये गोथराई कह रहा है। अब ये चार्ल्स गोथराई जिसने तस्दीक की है, अब ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की असल खबर है कि उसने तस्दीक की है कि साबक जज उस वक्त आफस में मौजूद थे। ये इंकशाफ पर गोथराई का बयान आया और सबूत में चार्ल्स गोथराई ने 3 बार तस्दीक की कि राना शमीम आर्च मार्बल में मौजूद थे। गोथराई ने सबूत में बयान किया है कि जज नवाज शरीफ के दफ्तर में मौजूद थे। जब उनसे पूछा गया कौन से आफस, जैसे यहां लंदन में, गोथराई ने जवाब दिया कि मार्बल आर्च। गोथराई से मजीद पूछा गया क्या वो नवाज शरीफ के दफ्तर में थे, क्या वो दोस्ताना माहौल में थे? गोथराई का जवाब था बहुत, जी हां। एक टीवी इंटरव्यू में राना शमीम के बेटे चूंकि राना अहमद ने बयान किया कि वालिद 2020 के कोरोना लॉकडाउन से पहले लंदन में नवाज शरीफ से मिले थे। इसके बाद राना शमीम नवंबर के दूसरे हफ्ते इस बयान हल्फी की तस्दीक के लिए लंदन गए। उन्होंने इस दौरे के दौरान नवाज शरीफ के साथ मुलाकात के बारे में सवाल का जवाब नहीं दिया। चार्ल्स गोथराई का सबूत ये भी कहना है कि ये उनके दोस्त हैं और आपको मेरी बात समझ आई, जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे, मैं आपको पाकिस्तान में हेड जज बना दूंगा, इस किस्म की बात थी। और अगर आप हेड जज रहे हैं और 10 और 15 साल हुक्मरानी की हो तो ऐसे वो दोस्त थे। ये गोथराई कह रहा है कि ये चीफ जज बनाना और ये ऑलरेडी जो है ये सारी चीजें उनकी आपस के अंदर नवाज शरीफ का और उसका जो ताल्लुक था उसको भी इस नोटरी पब्लिक ने वादे किया है। गोथराई ने कहा कि राना शमीम महज शनासा नहीं बल्कि बरसों के करीबी दोस्त हैं, कि राना शमीम नवाज शरीफ के महज वाकफकार ही नहीं बल्कि करीबी दोस्त हैं। जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे, उन्होंने राना शमीम से कहा था कि वो उन्हें मुल्क का चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं। अगर वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो 10 से 15 साल तक ओहदे पर रहेंगे। राना शमीम के बेटे ने अपने एक बयान में इसकी तस्दीक की कि उनके वालिद सिंध में मुस्लिम लीग लॉयर्स विंग के नायब सदर रह चुके हैं। चार्ल्स गोथराई का यह भी कहना है कि उन्हें दस्तावेजात का पूरी तरह मुतालिया नहीं किया, लेकिन वो जानते थे कि इनमें नवाज शरीफ के बारे में कोई बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने इन दस्तावेजात को सरसरी देखने के बाद उनकी तस्दीक कर दी थी, क्योंकि उस वक्त वो बहुत मसरूफ थे, इन दस्तावेजात को मुनासिब अंदाज में देख नहीं सका। इस बयान हल्फी की तमाम कापियां मेरे फोन में मौजूद हैं। उनका कहना है कि नोटरी एक आजाद शख्स होता है जो किसी की शनाख्त की तस्दीक करने के बाद दस्तावेजात पर मोहर लगा देता है। किसी तहरीरी दस्तावेज के ओरिजिनल होने के बारे में उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ये है वो नुक्ता जो समझने की जरूरत है पूरी कौम को। यहाँ पर नोटरी पब्लिक जो है उसको बना के ऐसे पेश किया गया शरीफ खानदान और उनके हवारी जो लोग हैं कि जैसे नोटरी पब्लिक कोई जज होता है और वहां जब वो लिख देता है, तस्दीक कर देता है, तो इसका मतलब है ये हमारी बेगुनाही का सबूत है। भाई आप जिस तरीके से जो बयान देंगे बंदा सामने होगा, नोटरी पब्लिक तस्दीक कर देगा कि ये बयान इसने दिया है। अब वो कहते हैं कि नवाज शरीफ के बारे में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने इन दस्तावेजात को सरसरी देखा। किसी तहरीरी दस्तावेज के ओरिजिनल होने के बारे में उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। उसका यह भी कहना था कि जब इस बयान हल्फी की तस्दीक करवाई गई तो वो अकेले नहीं थे बल्कि उनके इर्द गिर्द काफी लोग मौजूद थे
इन लोगों की मौजूदगी और इनके रद्द अमल से लगता था कि इन दस्तावेजात की काफी अहमियत है और इनसे नवाज शरीफ को फायदा पहुंचेगा। इस बारे में नवाज शरीफ, इसहाक डार, हसन नवाज, हुसैन नवाज का जवाब हासिल करने के लिए उनसे राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन इनमें से किसी से राब्ता नहीं हो सका। इस मामले में मजीद इंकशाफात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान सामने आने की तवक्को है। अगले 48 घंटे इसी वजह से इंतहाई अहमियत के अमल हो गए हैं और अब जो जंग है, जियो है, अंसार अब्बासी है, वो अपनी सफाइयों पर लग गए हैं। अंसार अब्बासी कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बना देना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। हुकूमत समझती है कि असल इसका जो पूरा टारगेट है वो यही है कि ये कोई कमीशन बना दिया जाए और कमीशन खेल कर जो असल अपील है मरियम नवाज और नवाज शरीफ की, उससे तवज्जो हटाई जाए। जंग और जियो के मुर्तजा जो वहां पर मौजूद है, नुमाइंदे मुर्तजा अली शाह, वो भी पुरानी जो उनके स्टेटमेंट्स है वो निकाल कर गोथराई की लेकर अब अपने आप की सफाइयां देना शुरू हो गए। लेकिन सवाल तो ये है कि अगरचे अंसार अब्बासी की जो स्टोरी है वो तो दुरुस्त साबित हुई, चूंकि उसने बयान हल्फी के अंदर ये कहा, लेकिन सवाल ये है कि नवाज शरीफ के दफ्तर में नोटरी पब्लिक भी पहुंच जाता है। राना शमीम भी अपने भाई की मौत के बावजूद लंदन पहुंचता है अमेरिका से सीधा, और ये पूरा एक खेल ये तैयार किया जाता है। और जिस तरह आपको इल्म है, फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है और अब ये चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का बड़ा इम्तिहान है, चूंकि उनके हवाले से लोगों की राय नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली के हवाले से यकीनन अच्छी नहीं है, लेकिन वो आइन और कानून की पासदारी करेंगे। और जिस तरीके से ये करप्शन केसेस पर शरीफ खानदान को सजा हुई है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जो पूरा खेल है वो अब पकड़ा गया है, तो अब यकीनन कानून और आइन के मुताबिक इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और तब अदालत की जो इज्जत है और वकार उसकी बहाली की तरफ एक बड़ा कदम उठेगा। तो ये एक मुकम्मल तौर पर जो है वो मामला, ये खबर आपके सामने रखी है। उम्मीद है कि आप जो है इस वक्त लंदन जाती उम्रा खामोशी है। जो तबके मलामतिया के सहाफ़ी हैं वो परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि क्या बयानिया हम बनाने की कोशिश करें, मशवरे हो रहे हैं और अगला जो खेल उन्होंने खेलना है उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हुकूमत भी अपने तौर पर अब कोशिशों के अंदर मसरूफ हो चुकी है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर वो गेंद हाईकोर्ट के अंदर है। देखते हैं अगले 48 घंटे के अंदर क्या बड़ी डेवलपमेंट वहां पर होती है। जब बयान हल्फी खुलेगा तो उसके बाद जो है मामलात मजीद आगे बढ़ेंगे। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।